अलायंस की सरकार बनाते तो हमारा भाषण किस प्रकार का होता, उस भाषण के विषय में आज मैं संबोधन करूंगा। यहां सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। कल मैं सदन में मौजूद था और मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर हम इंडी अलायंस की सरकार बनाते तो हमारा भाषण किस प्रकार का होता, उस भाषण के विषय में आज मैं संबोधन करूंगा। यहां सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अब चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। तो ये इंडी अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है। और वैसे सभापति महोदय, ये कोई बोल रहा है चाची 420, वैसे ये शब्द प्रयोग करना शायद प्रतिबंधित होगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये इंडी अलायंस क्या है। अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कल दिल्ली का चुनाव है। अब इंडी अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडी अलायंस में है और मफलर भी इंडी अलायंस में है। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, पटपड़गंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूं। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है जी, दिल्ली भी भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार, अच्छा वैगनार से आए थे और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला, शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है। अब आप बताइए, अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स, ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। आज चीन के विषय में तो 34 बार चीन का नाम लिया गया, चीन में मैन्युफैक्चरिंग, चीन में प्रोडक्शन, सब कुछ बताया गया। आज मैं हकीकत रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, मैं कागजात लेके आया हूं मैन्युफैक्चरिंग का। चीन की मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ाई कर रहे थे आदरणीय राहुल जी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड हैड सेट अ न्यू रिकॉर्ड with a total trade touching 13.6 billion US dollar, and India was enjoying a comfortable trade surplus of 1.75 billion US dollars. इंडिया का ट्रेड सरप्लस था, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, 1.7 बिलियन डॉलर अधिक कमा रहे थे। मगर 2004 से 2014 तक 10 वर्षों में इनकी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया उसे। 25 गुना जो डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट, वो बढ़ा के रख दिया इंडिया और चाइना के बीच में। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, यही करार हुआ था क्या? ये जो दोनों गए थे चीन में, MOU साइन हुआ था शी जिनपिंग के साथ, राहुल गांधी जी ने किया था, क्या यही करार किया था? आप बताइए। अब अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में बातचीत हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड यहां मैं स्ट्रेट रखना चाहता हूं। RBI, KLEMS, कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल और सर्विसेज, इसके माध्यम से देश का एम्प्लॉयमेंट निर्धारित होता है। मैं आपको यहां आंकड़े दे दूं।
जहां 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो मात्र 2.9 करोड़ नौकरी दी गई थी, वही मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड में 2014 से 2024 के बीच 17 करोड़ की नौकरी दी गई है। 2.9 करोड़ वर्सेस 17 करोड़। यूपीए की कार्यकाल में एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट मात्र 6% था और वही मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्षों से एम्प्लॉयमेंट का रेट 6% से बढ़ के 36%, 36% हुआ है। और कल राहुल गांधी बोल रहे थे कि यूपीए भी फेल हुई, एनडीए भी फेल हुई। अरे राहुल जी, यूपीए तो फेल हुई, आप फेल हुए मतलब यूपीए, वो आप जो है वो 8 तारीख को फेल होगी। आप तो फेल हुए ही हुए हैं, मगर हम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन के साथ। युवाओं के बारे में राहुल जी बोल रहे थे। इंडिया स्किल रिपोर्ट पढ़िए साहब, इंडिया स्किल रिपोर्ट। यूथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स सिंगुलरली एंड ड्रास्टिकली इंक्रीज फ्रॉम 33.95% in 2013 to 54.81% in 2024। ये जंप है, ये छलांग है मोदी जी के अंतर्गत। सभापति महोदय, अधिक समय नहीं लूंगा। मैं आपको 2 और छोटे छोटे विषय हैं, गंभीर विषय है, वो रखना चाहता हूं। एक विषय है चीन को लेकर। चीन को लेकर कहा गया कि आर्मी और प्रधानमंत्री के बीच कहीं ना कहीं संबंध खराब है। चीन को लेकर कहा गया कि हमारी जमीन हड़प ली चीन ने। 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतवर्ष का जमीन चचा नेहरू ने चीन को दिया था। और मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी के भाषण को रख रहा हूं। नेहरू जी ने भाषण देते हुए अक्षय चिन्ह पर जब अटैक हुआ था उनके ऊपर इसी पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए नेहरू जी ने क्या कहा था। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, not a blade of grass grows there, 17,000 feet high, uninhabitable, and we didn't even know where it is। तो हमने दे दिया। तो आप जानते हैं सभापति महोदय, महावीर त्यागी जो खुद कांग्रेस के ही मंत्री थे, नेहरू जी के कैबिनेट के, वो खड़े हुए और महावीर त्यागी जी के बाल नहीं थे, उन्होंने अपना सर दिखाया और कहा, नेहरू जी, this head, bald head, does not grow any hair. Should I give the head to someone else? Should I give the head to someone else? तो नेहरू जी भी शर्मिंदा हो गए थे, नेहरू जी भी शर्मिंदा हो गए थे। आर्मी, अंत कर रहा हूं साहब, आर्मी ये गंभीर विषय है, मुझे और 2 मिनट दीजिए। आर्मी को लेकर राहुल जी ने कहा कि मोदी जी और आर्मी के बीच खाई है। मैं 2012 के एक आर्टिकल की ओर जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हर किसी को वो आर्टिकल पढ़ना चाहिए। द जनवरी नाइट राइसाना हिल वाज पुक्ड, 2 key army units moved towards Delhi without notifying government। और इस आर्टिकल में कहा गया है, मनमोहन सिंह जी को और गांधी परिवार को लगा था कि आर्मी तख्ता पलट कर रही है। अंत में द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम राष्ट्रपति है, वो मेरे राज्य से आती है, वे उड़ीसा से आती है। इसलिए जब उनको पुअर लेडी और पुअर थिंग कहा जाएगा, उड़िया अस्मिता कभी चुप नहीं रहेगा। मैं बोलूंगा, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब हवन प्रियवासिनी हासरते, शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते, मधु मधुरे मधु कैटभभंजिनी रासरते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भारत की नारी दुर्गा है। और यहां शिव जी की बात राहुल जी करते हैं, आदि देव शिव है, आद्य शक्ति मां दुर्गा है। याद रखिए, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, आदि काल से जिसके ऊपर जल, जमीन और इस पूरे जंगल का आशीर्वाद हो, उनको बेचारा कहना उचित नहीं है। और याद रखिए, जगन्नाथ जी की भूमि से आती है। द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथ जी की भक्त है।
और जगन्नाथ महाप्रभु जिसके पीछे खड़े हैं वो भक्त कभी बेचारा नहीं हो सकता है। जहां पछारे जगन्नाथ छिड़ा है चंती से राष्ट्रपति केबे भी बेचरा है पारिबो नहीं। आज मु कहबाकू चाहे 4.5 कोटी ओडियांक पक्षरे 4.5 कोटी ओडियांक मौड़मणि होचंती महाप्रभु जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथंक भक्त होचंती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को बेचरा कहचंती सोनिया गांधी कौन जानती द्रौपदी मुर्मू को विषय रे। सोनिया गांधी विरुद्ध रे प्रिविलेज मोसरासु आ सोनिया गांधी क्षमा याचना करंतु। आज 4.5 कोटी ओडिया द्रौपदी मुर्मू पछरे पूरा ठिया होचंती महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद अच्छी। जय जगन्नाथ। माननीय सदस्य श्री उमेदाराम बेनीवाल जी